देखते हैं इंडिया मार्ट के बारे में रंजीत सिंह जी का सवाल है, तो उस पे नज़रिया समझना चाहते हैं। वापस वही बात, पता नहीं इन्होंने ट्रेड के हिसाब से पूछा, इन्वेस्टमेंट के हिसाब से पूछा। चलिए मान के चलते हैं अगर इन्वेस्टमेंट करना हो, तो क्या अभी ठीक मौका है इसमें? देखिए इंडिया मार्ट का जिसमें ऑफिस है उसी में मेरा भी ऑफिस है, तो मैं इनको काम करते रोज देखता हूँ। उसमें इनका सेल्स ऑफिस है और मेहनत करते हैं, लेकिन मुझे इनका बिजनेस मॉडल अभी भी बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आता। एक तरह से मुझे आप समझें कि एक फिजिकल शॉपिंग मार्केट को आपने वर्चुअल डाल दिया है। आप अपने जितने भी सेल्स वाले हैं, जितने भी ट्रेडर्स हैं, उनको आप वहाँ पे ले जाके रखने की कोशिश करते हैं। तो मेनली ये डिपेंड करता है कि जितना आप अपने आप को मार्केट कर पाएँगे, जितना आप अपने क्लाइंट को ऑनबोर्ड कर पाएँगे, उसी पे सब कुछ डिपेंड करता है। तो प्योर मुझे सेल्स ड्रिवन काम लगता है जो इनका। अम, थोड़ा महँगा मुझे लगता है इंडिया मार्ट एट दिस लेवल, इसलिए मेरा कन्विक्शन नहीं हो पाता है यहाँ से बहुत ज़्यादा अपसाइड का। बट ग्रोथ की पॉसिबिलिटी है, बिकॉज़ वैसा इस बिज़नेस में आप अगर देखेंगे तो ये ओके, हाँ, आरओई ठीक-ठाक ही है, बहुत हाई नहीं है, आरओसी भी बहुत हाई नहीं है, जबकि होना चाहिए था, बट एनीवेज़। तो फिलहाल यही कह सकता हूँ मैं कि इंडिया मार्ट में बहुत ज़्यादा कुछ होता हुआ मुझे प्राइस स्टैंड पॉइंट से तो नहीं दिख रहा है। पोटेंशियल हो सकता है ये सब प्लेटफ़ॉर्म वाली कंपनीज़ में। फिलहाल नहीं लगता है बहुत ज़्यादा अपसाइड। क्या दिखता है वो समझाता हूँ, और मेनली प्राइस पैटर्न के हिसाब से इसको देखना पड़ेगा, और वो यही है, सँभलने की कोशिश कर रहा है। और सँभलने की कोशिश कर रहा है, तो एक बारी 50 डीए में निकल जाए तो अच्छा है, व्हिच इज़ अराउंड 2800, और वो निकल गया तो फिर ये डब्ल्यू शेप रिकवरी होगी, और उसमें 2900 पहला टारगेट बनेगा, और फिर वहाँ से ऊपर 50 डे अगर मूविंग ब्रेकआउट एवरेज लेता तो है। पार हो गया ना? सॉरी, 200 डीए। जी, ओके। 200 डीए में अगर 2800 के आसपास निकल जाए तो 2900 तो पहला टारगेट बनेगा शॉर्ट टर्म का। लेकिन चांसेस रहेंगे कि फिर ये पूरा रिट्रेस करके 32-3300 की तरफ जाएगा, लेकिन उसके पहले 2900 का ब्रेकआउट होना अच्छा ज़रूरी है। ये थोड़ा तिरछा डब्ल्यू बना रहा है क्या? हाँ, थोड़ा है इसका तिरछा टाइप। जी, तो उम्मीद है कि ये डब्ल्यू बन जाएगा। कह नहीं सकते, क्योंकि 200 डीए में बहुत मुश्किल कर सकता है। मार्केट मार्केट ओके, ओवरऑल कैसा चलता है ये देखना पड़ेगा ना। जी। हाँ, लेकिन अगर अभी ये 2700 के आसपास है और अगर ये 200 डे मूविंग एवरेज को छूने के लिए 2800 की तरफ बढ़े, तो ये एक शॉर्ट टर्म ट्रेड हो सकता है? अभी फ़िलहाल ये बहुत ऊपर निकल चुका है, तो बाय डिप्स के कैंडिडेट के हिसाब से देखेंगे तो शॉर्ट टर्म ट्रेड बनेगा, लेकिन अगर कभी ये 2600 या उसके नीचे दिखेगा तो नहीं, एक 2550 इंटरेस्टिंग पॉइंट है ना कि के हिसाब 20 डे मूविंग एवरेज, 50 डे मूविंग एवरेज इनका पॉजिटिव क्रॉसओवर हो रहा है। उस पॉइंट पर अभी ये शेयर खड़ा है। तो अगर सिंपल अगर 200 डे मूविंग एवरेज को छूने के लिए ऊपर चल दे तो आपके पास 100 पॉइंट का एक ट्रेड है। 100 पॉइंट बहुत ज़्यादा नहीं है ना, उसमें मतलब आप 1% की भी 2800 का स्टॉक है, तो जी, उसमें 1% की करीब-करीब ₹30 होता है। तो 3-4% वो बहुत ही शॉर्ट टर्म, बहुत ही छोटा ट्रेड बन सकता है। जी, ठीक है। तो फिलहाल अभी 200 दिनों के मूविंग एवरेज पे ये जो लाल लकीर खींची हुई है ना, यही इसकी लक्ष्मण रेखा है। यहीं पे बाधा बनी हुई है। तो ये बाधा पार हो जाए उसके बाद कृपा आ सकती है।